वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरा पार्ट 2 अमरनाथ गुफ़ा की यात्रा का। तो हम निकल चुके थे पहलगाम से चंदनवाड़ी की ओर और चंदनवाड़ी से हम निकल चुके थे पिसू टॉप के लिए, जो कि है 4 किलोमीटर की सीधी और खड़ी चढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारिश की वजह से रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ही ज़्यादा डैमेज थे। हमने थोड़ा सा ट्रैक किया 4 किलोमीटर्स का और हम पहुंच चुके थे पिसू टॉप। पिसू टॉप में हमने रेस्ट किया और पिसू टॉप में बहुत ही सारे लंगर की व्यवस्थाएं थी। किसी को भी अगर भूख लगी हो, प्यास लगी हो और कोई फलार खाने वाला हो तो उसके लिए सभी तरीके की सुविधाएं पिसू टॉप में अवेलेबल थी। तो पिसू टॉप में रेस्ट करके हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि था गणेश टॉप, और जिसकी चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खड़ी थी। गणेश टॉप की चढ़ाई थी पिसू टॉप से 3 किलोमीटर्स के अराउंड, और गणेश टॉप में भी बहुत ही सारे लंगर थे जहाँ पे हम रुके थे। हमने रेस्ट किया, हमने वाटर ड्रिंक किया, अपने लिए एक वाटर बॉटल खरीदी और वॉशरूम वगैरह सब कुछ फ्रेशन अप हो गए थे 11 o'clock तक, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप 1 बजे तक शेषनाग तक पहुंच जाते हैं तो आपको आगे जाने दिया जाएगा, वरना वहीं पे बेस कैंप्स है, वहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। तो हमारे पास एक टारगेट था कि हमें 1 बजे तक वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है शेषनाग तक। तो यहाँ से हम सब कुछ फिनिश करके वीडियोज़ एंड सब कुछ कंप्लीट करके हम निकल चुके थे गणेश टॉप के लिए। गणेश टॉप के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो 10 किलोमीटर्स के बाद था। 10 किलोमीटर्स के बाद आना था शेषनाग झील। बट ये 7 किलोमीटर्स का जो हमने ट्रैक पहले पिसू टॉप और गणेश टॉप किया था, उससे भी कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट था शेषनाग झील का ट्रैक, क्योंकि ये जितना पास हमें लग रहा था, और कई सारे लोगों ने मुझे रास्ते में कहा था कि ये बहुत पास है, ये जो आपने दोनों ट्रैक जो नीचे कंप्लीट करे हैं, दोनों स्टॉप जो नीचे कंप्लीट करे हैं, उससे जल्दी आप शेषनाग झील पहुंच जाओगे। बट ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मुझे अराउंड 4 आवर्स हो चुके थे रेगुलर चलते चलते, और मैं 2 बजे पहुंची थी शेषनाग झील। और शेषनाग झील जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई साहब, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी झील। हम बहुत नीचे से चलते हुए रेगुलर चल ही रहे, वो झील स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड इट वॉज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये आस्था तो है ही है भगवान शिव के प्रति, बट आप मेंटली कितने फिट हो और फिज़िकली कितने फिट हो उसका भी यहाँ पे पता लग जाता है। तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि भगवान शिव ने जब पार्वती माता को अमरनाथ गुफा में अमरता की कथा सुनाई थी, तो उससे पहले भगवान शिव ने गोपनीयता बनाने के लिए भगवान शिव ने नंदी जी को पहलगांव में छोड़ा था, चंद्रमा जी को चंदनवाड़ी में छोड़ा था, और शेषनाग जी को, वासुकी जो नाग थे उनको शेषनाग झील में छोड़ा था, और पंचतरणी में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से माँ गंगा को वहाँ पे छोड़ा था। फिर उसके साथ माता पार्वती और भगवान शिव गुफा में जाके भगवान शिव ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई थी। और उसी के साथ साथ जो 2 कबूतर थे वो भी मुझको देखने को मिले वहाँ पे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे दोनों के दोनों, और वो अभी भी ज़िंदा हैं। उनको स्टिल भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वो हमेशा अमर रहेंगे, तो वो अभी भी ज़िंदा है, और मैंने उनको अपनी आँखों से देखा, अपनी दोनों खुली आँखों से देखा, और मुझको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच मुझ मेरे साथ हो रहा है। ये 2 दिन मेरे लिए कितने ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, कितने ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में आने वाले हैं, मुझको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं था। ये ट्रैक वैसे तो लोग 4 से 5 दिन लगाते हैं कंप्लीट करने में, बट मैंने 1 दिन में सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक
ट्रैक किया रेगुलर 40 किलोमीटर्स एंड आई कांट बिलीव माई सेल्फ कि मैं ये सब कर पाई। आई मीन जो लोग हमारे साथ चल रहे थे उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एक लड़की, बहुत सारे लोग गिव अप कर दे रहे थे, बहुत सारे लोग घोड़े ले रहे थे, बहुत सारे लोग जो बैग सोल्जर बैग लेने आते हैं उनसे अपने बैग पैकिंग करवाए थे, बट आई एम नॉट गिविंग अप। और मैंने इन दी एंड अपने आप पे भरोसा करा और अपनी बॉडी पे यकीन रखा और मेरी बॉडी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और फाइनली हम पहुंच चुके थे अमरनाथ गुफा पे, जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। जब मैं अमरनाथ गुफा के अंदर थी तो मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसका मुझे खुद भी रियलाइज़ नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बहुत ही प्यारा ऐसे लग रहा था, गुफा के अंदर जो ऊपर से बारिश हो रही थी, पानी गिर रहा था, ऐसे लग रहा था भगवान शिव खुद आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। इतना प्यारा, इतना सब कुछ इतना खूबसूरत था। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक भारतवासी को लाइफ में एक बार तो अमरनाथ ज़रूर जाना चाहिए, और वो भी पहलगाँव से, क्योंकि आपको वहाँ पे सब कुछ मैजिक होते हुए दिखेगा, सब कुछ रियल लगेगा। और जिन लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं है उनको तो ज़रूर जाना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। और यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी मैं अपना ये व्लॉग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जाते वक्त मैं गई थी बालटाल वाले रास्ते से जो 14 से 15 किलोमीटर था, बट नीचे जाते वक्त हमको पता ही नहीं लगा कि हम कब नीचे पहुँच गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।